वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून। क्योंकि गुड आफ्टरनून ही हो गया है, 2:30 बज गया है। रात भर में इतना खांसी हूँ, इतना खांसी हुई है मुझे। और खांसी रात में ज़्यादा होती है और जब आप लेटोगे फिर होने लगती है। मैं दवाई पी रही हूँ, विक्स भी इतनी इतनी लगा रही हूँ। फिर मैंने सोचा चलो गर्म पानी पीती हूँ, फिर गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद उल्टी भी, खांसी के साथ साथ उल्टी भी हो रही थी मेरे को। अल्लाह इतना परेशान। मैं पूरी रात मेरी ऐसी गुजर गई खांसते खांसते। पानी गर्म पी रही थी तो थोड़ा सा सुकून लगा था। फिर सुकून क्या, फिर सुबह हो गई। सुबह 7 के लिए उठना था तो फिर 7 के लिए उठी, इसको डब्बा वब्बा बनाई, इसको नाश्ता देकर उसको मैं स्कूल भेज दी। लेकिन मुझे होश ही नहीं है। मैं एकदम नींद में चाय बनाई हूँ, नींद में उसका डब्बा बांधी हूँ। बस इतना होश था मुझे कि हाँ मैं चाय वाय बना रही हूँ। बस वो गया, मैंने कुंडी लगाई है, मैं सो गई। और सोने के बाद मैं उठी हूँ 1 बजे। क्योंकि रात भर की एक तो नींद, वो प्लस 2 दिन वो जो हाथरस में गए सफ़र में, उसमें उसकी थकान थी। और बस कुछ नहीं, इस तरह से चलो कोई नहीं, थकान हो गई। लेकिन खांसी में बिल्कुल भी आराम नहीं है, तो सोच रही हूँ दवाई लेके आ जाऊँ। सोच के रही हूँ शायद जाना ही पड़ेगा। और घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। साथ स्कूल से आ गया है, उसको खाना दे दी हूँ मैंने फिर डायरेक्ट नाश्ता नहीं करा। 2 बजे क्या, 1 बजे क्या नाश्ता होगा, और 2 बजे ही करी हूँ बल्कि। क्योंकि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था आज। मेरे बहुत दिन के बाद, मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी यहाँ की, आगरे की, तो उससे मेरी बात हुई। काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद मेरी उससे बात हुई थी। तो उससे बात करते करते 1 घंटा उसमें गया। तो उसमें भी, और हमारा तो ऐसा, जब भी हम बात करते हैं ना, अभी तो 1 घंटा गया कुछ भी नहीं। क्योंकि फिर वो भी थोड़ा बिजी हो गई थी, मैं भी थोड़ा सा काम में मुझे। वरना हम लोग की बातें 4-4 5-5 घंटा चलती हैं। मिलते हैं तो पूरा दिन कम पड़ जाता है हम लोग को। समझ सकते हो आप, फ्रेंडशिप ऐसी होती है। तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद फिर मैंने 2 बजे नाश्ता किया, खाना खाया। रोटी रखी थी, सालन रखा था, वो खा लिया, चाय पी ली। बर्तन ऐसे के ऐसे रखे, सिंक भरा हुआ है, ये सारा बर्तन पसारा रखा हुआ है। साथ को मैंने तैयार करके भेज दिया। मैं तू जा अरबी पढ़ने के लिए, जब तक वो आएगा अरबी पढ़ के तो मैं सारा घर का काम कर लूँगी। तो ये घर का काम हो जाएगा। और दूसरा क्या है, कल साहिबा का बर्थडे है, ठीक है। तो सोहेल ने, मैंने सोचा था, देखो उसका अभी क्या, वो उसको कुछ चीज़ में शौक तो है नहीं है। उसको सिर्फ चीज़ वीज़ खाती है वो, और कपड़ों का, ज्वेलरी वगैरह का भी इसको उतना खास शौक है नहीं। फिर भी सोहेल ने, मैंने सोचा कि साइनस को एक अपने ड्रेस दे देते हैं सूट का। तो शादी वादी के मौके भी आ रहे हैं ऐसा। और वो उसकी पसंद कैसी है ना फ्रेंड, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। उसको ताम झाम, हैवी चीज़ कुछ नहीं पसंद उसको। हर चीज़ सिंपल, आपने भी देखा होगा, इतना तो जज आप भी कर रहे होंगे। उसकी पसंद एकदम सिंपल नॉर्मल है। तो मैं सोच रही हूँ उसको एक हल्का सा सिंपल सा सूट दे देती हूँ, जिसको वो आराम से कंफर्टेबली पहन सके। तो वही मैं सोच रही थी। लेकिन 2 तो 2:30 तो अभी बज गया है। कल का दिन जो है कुरान खानी भी है अम्मी के घर पे। अम्मी ने उसकी प्लेट मंगाई है, नाश्ता कर देंगी तो नाश्ते की प्लेटें मंगाई हैं, वो लाना है मुझे। और मुझे दिमाग में ये था ही नहीं कि इतना सारा काम है। मैं बराबर आराम से सोती क्या रही, मतलब मैं उठना चाह रही थी। ऐसा नहीं कि मैं बार बार घड़ी देख रही हूँ, आँखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आँखें खुल जाए मेरी, मैं उठ जाऊँ। और मैं उठ रही हूँ, फिर से मैं ऐसे लेट जा रही हूँ। अरे अल्लाह, नींद ही पूरी नहीं हो रही है, आँखें ही नहीं खुल रही है। और इतना सारा काम है, अभी घर का काम करने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। नहाना भी है, फिर मार्केट जाना है, दवाई लानी है। और साथ का साहिबा का ड्रेस भी सोच रही हूँ मैं आज ही ले आऊँ। क्योंकि कल घर पे अम्मी के काम रहेगा, खाना भी पकेगा दोपहर में। और कुरान खानी भी है, उनके नाश्ते की भी तैयारी करनी है। तो मतलब लेट हो गया है, सब चीज़ लेट हो गई है मेरे को। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ, फिर मैं मार्केट जाती हूँ। मार्केट से आने के बाद मैं दवाई लाती हूँ, खाना अम्मी के घर पे ही बनेगा, अम्मी के घर पे खाऊंगी, तो वो टेंशन नहीं है इतनी। तो फिलहाल मैं, मतलब ऐसा कुछ चल रहा है। बस तबीयत ख़राब की वजह से फ्रेंड, सब कुछ मेरा एकदम से ख़राब हो गया। टाइम वाइम सब, एक चीज़ जो सुबह लेट हो जाती है ना कुछ चीज़, तो वो पूरा दिन फिर लेट होते चली जाती है। तो बस लेट तो हो गई है, खैर कोई नहीं। उसको संभालने की, उसको सही करने की कोशिश करूँगी। चलो काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बात करने बैठ गई आपसे तो बहुत सारी बातें करूँगी, फिर टाइम और लेट हो जाएगा। काम करने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि मैं पहले कहाँ जा रही हूँ। बस साहिबा के लिए ड्रेस तो लेके आऊँगी, उसको गिफ्ट तो देना ही अच्छा नहीं लगता, एक ही बहन है मेरी, और उसके लिए एक ड्रेस तो लेके बनता ही है। और कुछ चीज़ को उसको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, क्या दूँ उसको। तो ड्रेस इज़ बेस्ट है। ये सोहेल ने, मैंने पहले ही डिसाइड करके रख लिया था कि हाँ साइना तो उसको सिंपल सा ड्रेस दे देना, वो उसमें खुश हो जाती है। तो बस वो ठीक है। तो अभी फ़िलहाल चलो पहले घर के काम से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे का जैसे जैसे प्रोसीजर होता रहेगा वो आप तो मेरे साथ बने ही रहना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छे अच्छे चैनल वीडियोज़ बना रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छे ब्लॉग देने की कोशिश कर रही हूँ, साफ़ सुथरे ब्लॉग देने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, आगे बने रहिए। अभी पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अभी वक्त हो रहा है फ्रेंड 5:30 का।
शाम का वक्त हो गया है, असर का भी हो गया है, असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। अब तो मगरिब का टाइम भी, असर का टाइम सब चेंज हो गए हैं, तो मगरिब की अजान भी जल्दी हो जाती है। तो मैं फटाफट दवाई लेकर लेने जा रही हूँ, क्योंकि ना अगर अपने शरीर में, बॉडी में थोड़ी सी कहीं भी कोई तकलीफ़ हो, सर्दी ज़ुकाम खांसी कुछ भी हो, तो ना कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है, और ना किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा उदास उदास सा, और वो सब रहना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं सोच रही हूँ दवाई लेके आऊँ, क्योंकि दवाई खाऊंगी थोड़ा सा बेटर फील करूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा हो गया है, अभी जुकाम भी हो गया है, तो गले में भी इतनी खराश हो रही है बार बार। तो वो सब सोच रही हूँ कि पहले मैं दवा लेके आती हूँ, पहले अपने आप को फिट करती हूँ, बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। फिलहाल घर का सारा काम मैंने कर दिया है, और मैं दवाई लेने जा रही थी। अभी साथ ट्यूशन गया है, तो साथ साथ अम्मी के घर पे आ जाएगा, उसको पता है कि अम्मी घर पे नहीं होंगी, तो मैं उसको, मुझे कहीं जाना होता है तो मैं उसको बोल देती हूँ, ताकि वो घर पे ना आए, परेशान ना हो। इसके लिए वो अम्मी के घर पे चले जाएगा, मैं यहीं से ऑटो करके डायरेक्ट मैं शहीद नगर जाती हूँ, दवा लेके आती हूँ, क्योंकि हेल्थ पहले है। और बाकी में मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। शहीद नगर आ गई हूँ फ्रेंड, बस फटाफट दवा ले लेती हूँ। भाई मैंने ले लिए फ्रेंड्स, और ना अम्मी ने ना वो प्लेट मंगाई है, असल में कल कुरान खानी है ना, तो उन लोगों को ना नाश्ता लगाने के लिए जो नाश्ते की प्लेट आती है ना, वही चाहिए मुझे, वही लेना आई हूँ। अम्मी ने बोल दिया था मुझे। अब वो प्लेट आती है ना भैया नाश्ता लगाने वाली, कागज़ की, दिखाना, कागज़ की होती है ये, इसमें की एक होती है, फैली हुई सी रहती है ना थोड़ी बड़ी। दिखाओ, दूसरी दिखाओ। मैं, अम्मी और साहिबा मार्केट में आए, क्योंकि ना कल साहिबा का बर्थडे, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 अक्टूबर उसका बर्थडे, तो उसके लिए ना अम्मी ने अब नया ड्रेस सिलवाया है, तो उसका दुपट्टा नहीं है, वो दुपट्टा लेने के लिए आई हैं। और चूड़ियाँ तो मैं लेके आ गई थी हाथरस से, ये अल्लाह। तो उसके लिए कड़े चाहिए थे मैचिंग के अम्मी को, तो अम्मी को अपने लिए फ़िलहाल शॉपिंग करनी है भैया, उनकी फेवरेट बेटी चाहिए थी कि उनका बर्थडे, तो बस वो बर्थडे कुछ ऐसा धूमधाम से नहीं है फ्रेंड, बस हम सब घर के ही लोग हैं, तो बस थोड़ा सा उसको चेयर अप करने के लिए, उसको खुश करने के लिए हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ताकि उसको अच्छा लगे। तो अम्मी अपने लिए शॉपिंग करने आई है, क्योंकि उनको कॉटन के दुपट्टे चाहिए होते हैं, कॉटन के दुपट्टे यहीं मिलते हैं। मिल गया बहुत जल्दी से, फटाफट ले लिया, 5 मिनट में गए, और 5 मिनट में हम लोग दुकान के अंदर से बाहर भी आ गए, क्योंकि सिर्फ सिंगल दुपट्टा चाहिए था अम्मी को। इतना साहिबा ने अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है, देखो ये कभी भी अम्मी का हाथ नहीं छोड़ती है। चलो चलो चलो। हम लोग प्लेटों के लिए, जो प्लेट में शहीद नगर से लेने गई थी, वहाँ मुझे मिली नहीं थी, तो अम्मी और मैं 2-3 दुकानों पे घूम रहे हैं, प्लेट मिल जाए, तो कोई तो ज़्यादा बड़ी प्लेट दिखा रहा है, तो कोई बिल्कुल छोटी प्लेट दिखा रहा है, और हमको चाहिए मीडियम साइज़ की, तो बस वही ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। हाँ भैया, आपके पास दुकान पर भी नहीं थी। अभी अम्मी को लेस चाहिए, तो पहले लेस ले लेती है, फिर देखती है, फिर एक आध दुकानों पर शायद और घूमना पड़ेगा। और रात हुई है ना अम्मी, ठंडा हो गया, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है ना अम्मी, ठंडापन महसूस हो रहा है। रात में तो ठंडापन महसूस होता है, पर दोपहर होती है धूप निकल जाती है। नहीं मिल जाए, वही ले लेना छोटी वाली, में क्या करोगी। हाँ अभी अब उन दो थोड़ी सी प्लेटों के लिए कहाँ भटके रात में। हम लोग आ गए कढ़ाई की शॉप पे, अम्मी को लेने कड़े। ये ना अम्मी का ड्रेस है ये वाला, तो अम्मी ने इसको ऊपर ना मैचिंग की ना लेस दी थी। असल में अम्मी का ना एक कमीज़ ना लेंथ वाइज छोटी सिल गई थी, छोटी सिल गई थी क्या, छोटी नाप दिया था, जो भी था पता नहीं, तो उसके लिए मैचिंग की लेस लेके आई हैं। इससे होता लंबाई बढ़ जाती है, ये देखो, इससे दामन में लगा लेंगे, लंबाई बढ़ जाएगी। ये चलो भैया घर चलते हैं, घूम आए फिर आए, अब घर चल के थोड़ा सा आराम करती हूँ मैं। दूध के पैकेट मुझे गर्म करने सुबह के लिए, रात का काम ख़त्म नहीं होता, सुबह के लिए। ये अभी मैं भुजिया से रोटी खाऊंगी, और ये जर्दा है, इसको गर्म करके इसको भी खाऊंगी, जर्दा बहुत टेस्टी बनाता। जब तक मेरी सब्ज़ी गर्म होती है तब तक थोड़ा सा मैं आपसे बातें कर लेती हूँ।
तबीयत अच्छी नहीं होना फ्रेंड किसी की भी, चाहे मैं हूँ या आप हो, अल्लाह ना करे कोई और भी हो सकता है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा यकीन मानना, मेरा पूरा चेहरा उतर हुआ हुआ, मेरा को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। कल से अब तक शायद मैंने आधी एक रोटी खाई होगी मुश्किल से, ना तो मेरा नाश्ते का, खाने का, किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा। अम्मी के साथ गई हूँ मैं बाज़ार, अम्मी को ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, मैं अगर मैं नहीं जाती तो वो नहीं जाती अकेले, तो मैं सोचा चलो चलते, कोई नहीं, अपनी तबीयत ख़राब है किसी का, अभी इतनी खुशी से वो सब मना रही है साहिबा के लिए बर्थडे वगैरह का सेलिब्रेट कर रही हैं। मतलब बर्थडे फ्रेंड मतलब ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग घर की बहन भाई लोग हैं सिर्फ, लेकिन उनकी चूड़ी वगैरह उनको पहनने का मन था तो मैं साथ में चली गई थी। मैं नहीं जाती तो वो नहीं जाती, काम कर रही थी, तो फिर मैं उनको लेके गई। और पहली बार ऐसा हुआ हम लोग बिना कुछ खाए लौटे हैं, ना पानी पूरी खाने का मन था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था क्योंकि मैं घर पे भी खाना नहीं खा रही हूँ। अब बड़ी मुश्किल से मुझे दवाई खानी है तो मैं कोशिश कर रही हूँ रोटी खा लूँ, अंदर से भूख ही नहीं लग रही है क्यों पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अचानक अच्छी खासी मैं गई थी, खुशी खुशी हाथरस गई थी, घूमी फिरी, वहीं पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, सच्ची में सही सही कहते हैं लोग, दुनिया की सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है ना फ्रेंड, अपनी सेहत है। अपनी सेहत अच्छी है ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है, आसपास का माहौल अच्छा लगता है। अगर अपनी सेहत अच्छी नहीं है, दुनिया की बड़ी से बड़ी नियामत अपने पास हो, अपने को अच्छा नहीं लगता। दुनिया के आसपास कितनी भी खुशियाँ मनाई जा रही हूँ, उस खुशी में शामिल होने का मन नहीं करता, मतलब खुद को अंदर से अच्छा नहीं लगता। क्या बोलूँ, खैर चलो पहले खाना खा लेती फिर बात करती हूँ आपसे। The next day. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज दूसरा दिन हो गया है। सुबह ना मैं अम्मी के घर जल्दी आ गई थी अपने घर पे काम ख़त्म करके, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ तो मतलब थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी मैं। हालांकि मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, भाभी ज़्यादा काम कर रही हैं, मतलब जो भी हेल्प कर रही है अम्मी की, फिर भी मैं आ गई। मैं चलो छोटा मोटा काम तो कर देंगे, उंगली कटा के तलवार में क्या कहते हैं, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना, वो मैं करवा रही हूँ फ़िलहाल। और इधर इधर बना रहे हैं, साहिबा कर रही है हेल्प मतलब, हाँ इसके भजिए बनेंगे। पता नहीं आजकल क्या हो गया, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ ना तो अटकती हूँ। हाँ नवाज 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 और साहिबा अब भजी बना रहे हैं, और हाफिज जी आएंगे, उनके नाश्ते के लिए अम्मी सोच रही है भजिए बनाएंगे, भजिए चाय और एक दो चार आइटम और वो क्या होंगे राइस में डाल दें, वो मुझे पता नहीं, मुझे प्लेट सजेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो पालक बना रहे हैं। हाँ अभी बेसन के पालक की भजी है, और क्या एक मिनट। A few moments later. पापड़ है और केले लिए, केले ले लेना, केले भी ले लेना, एक ही केला लगा देंगे। हाँ अच्छा, और तब तो सारा क्यों ले रही है? उसका ही मसाला नहीं पिसा, अभी तो पूरा अदरक भी ला दो फिर एक साथ हो जाएगा। ऐसा लगे पोले पोले खाने में। हाँ अरे बेटा अम्मी अकल देती रहूँ, जब भी आऊँ, जब भी अकल दे आऊँ। अरे दे रही तो वापस कर गई तो? हाँ मैं लेके गई, सानू के पीछे बगी, सानू चला गया, यही तो खाया क्या लिया ली प्लेट लिए, गर्म हो रही है। आवाज चाहिए मुझे, इसलिए जो पूरे कर दो 3 कप, एक प्लेट दिया हूँ, प्लेट दिया ना। कुंडी लगा साहब, मोबाइल निकाल लियो, ये फिर बंद कर देगी। ये दे दियो 2 नाश्ते।
हाँ पानी है साहिबा, ग्लास लियो साइड से पानी दे दे। और ला रही हूँ। कैसी आवाज आ रही कुटर कुटर। हाँ जब होगा ना और लानी है, और लेना चाह। वो पलट दी, चाय नहीं पलटी। अपने स्टील में दे दी जी हजरत, और लीजिए। हो गई पूरी। हाँ चाय इस पे। चलो पानी ला रही हूँ। गिलास तुमने उस गिलास में पाम कर दिया। दिखा दे फिलहाल तो हाफिज जी लोग जो थे बच्चे पढ़ने जो आए थे वो पढ़ के सारे चले गए। और ऐसा लग रहा है पढ़ के मतलब वो आदत, उनको तो हैबिट होती है ना, 10 मिनट में पढ़ देते हैं कुरान। तो फटाफट उन्होंने पढ़ी, नाश्ता वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके जाने के बाद, उनके जाने के बाद सॉरी, उन लोग के जाने के बाद फिर वो जो पसारा होता है, जो भजिए पापड़ तले थे, तो अब फिर मैंने साफ़ सफाई ऊपर की करी है, अम्मी ने बर्तन मांज लिए, तो अभी पूरा काम हो गया है। और फिलहाल मुझे दुपट्टा नहीं था। मैं आज जो ड्रेस पहनने वाली हूँ ना, मैं सोच रही हल्की सी ड्रेस पहन लूँ, गर्मी तो हो रही है और घर की तो लोग हैं, कोई बाहर का तो ऐसे कोई आ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा एक हल्की सी ड्रेस लगी वो पहन लूँ। उसका दुपट्टा लाना भूल गई मैं, तो मैंने समीना को बोला, समीना ऐसे दुपट्टा चाहिए मुझे। समीना बोली मेरे पास है, तुम मिला लेना। अभी तो कोई बता तो रही है, अब देखती हूँ अगर मैच करेगा तो मैं ओढ़ लूँगी, फिर मेरे को भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे एक जगह और जाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। अभी देखती हूँ 10-15 मिनट बस निकलती हूँ वहाँ पे, फिर वहाँ से आने के बाद शाम में हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल की अपडेट ये है। अभी फ़िलहाल सब काम वाम करके आराम से बैठे, अब जो भी होगा शाम में ही होगा। टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से, और जैसी हालत में बैठी हूँ वैसी आ गई हूँ। वो तैयार वैयार, मुँह वो कुछ नहीं धुलाया अभी। और ना, और क्या बोल रही थी मैं, हाँ दुपट्टा लेने जा रही हूँ, एक चीज़ और लेने जा रही हूँ, लेकिन वो मैं क्या चीज़ लाई हूँ, क्यों लाई हूँ, वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग की एंडिंग में यही लेती हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद मैं नया ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि जब मैं लंबा ब्लॉग बनाती हूँ ना फ्रेंड, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एडिट नहीं होता है, वो रुक जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है। उसकी वजह से मैं ज़्यादा लंबे ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं इस ब्लॉग की एंड यही लेती हूँ। इंशाल्लाह नया ब्लॉग अभी शाम में स्टार्ट कर दूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धूप बहुत तेज़ आ गई, मुँह पे सूरज आ गया, और मैं क्या लेने आई हूँ ये भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। हालत ख़राब हो रही है, नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड। सब्सक्राइब कर देना शायना खान डेली ब्लॉग को, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोग के लिए। हाँ यार ये निकल रास्ता है।